हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड लेसन 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में तो पहले से ही बहुत कुछ पढ़ा है आगे के चैप्टर्स में। अब हम कुछ डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द 3rd सेंचुरी गुप्ता डायनेस्टी, हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द 3rd सेंचुरी गुप्ता डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मगध। कहाँ पे इस्टेब्लिश थे? मगध के वो राजा थे। गुप्ता डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इन मगध एंड इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, एंटिटी, पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। वो जो पीरियड था, गुप्ता एज का जो पीरियड था इंडिया के लिए, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव पीरियड था, बहुत ही प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव पीरियड फॉर इंडिया था, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हासिल की थी एट द पीरियड ऑफ गुप्ता एज, ठीक है। गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता एम्पायर वर क्रिएटर ऑफ गोल्डन एज। गुप्ता एम्पायर का वो अपने आप में क्रिएटर था ऑफ गोल्डन एज, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट रूल ओवर मगध, साकेत, प्रयाग, करंटली इन बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश। ये पूरे ओवरऑल इंडिया में रूल नहीं करते थे, कई कई जगह पे ये उस वक्त रूल करते थे। वो जगह कौन सी थी? एक मगध था, साकेत था, प्रयाग था, करंटली बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता, ठीक है। वो किसके सन थे? सन ऑफ घाटोत्कच गुप्ता। घाटोत्कच गुप्ता के सन थे श्री गुप्ता, यानी कि श्री गुप्ता के सन थे घाटोत्कच गुप्ता, ठीक है। उन्होंने किसके साथ शादी करी थी? जिस लड़की के साथ शादी करी थी वो लड़की बहुत ही पावरफुल और ट्राइब की लड़की थी, आदिवासी की लड़की थी। मैरिड लिच्छावी प्रिंसेस, ही मैरिड विथ लिच्छावी प्रिंसेस, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के पास क्या था? स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी फोर्स थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब पावरफुल रेपुटेशन, he had a powerful and reputation, he started to making a gold coins। उसने अपने रेपुटेशन और अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्या बनाना शुरू करा? गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी चलाते थे। और आर्मी नेवी तो उनकी थी ही, स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी तो वो चलाते ही थे, वो स्ट्रॉन्ग थी उनकी। अब हम आते हैं सेकंड समुद्रगुप्ता। किसके सन थे? सन ऑफ चंद्रगुप्ता। ही कंपोज मैनी पोयम, वो बहुत सारी पोयम भी कंपोज करते थे। उनकी एक पोयम थी प्रयाग प्रसन्ति, जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में रखी गई थी, और उनको प्रेस करने के लिए पोयम इन प्रेज ऑफ अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में रखी गई थी। उन्होंने वो बहुत सारी पोयम को कंपोज किया करते थे, उनकी एक अच्छी सी पोयम थी, ठीक है। ही वॉज एनकरेज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को वो बहुत ज़्यादा एनकरेज करते थे। ही एनकरेज सोशल कस्टम, वो सोशल कस्टम को भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करते थे। इसके साथ उन्होंने अपने टाइम पर जो ये गुप्ता डायनेस्टी के समय पे, अपने टाइम पर उन्होंने जैन टेम्पल्स भी बहुत सारे बनाए थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, और ही प्ले वीणा, वो वीणा भी बजाते थे। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो म्यूजिक के भी बहुत बड़े शौकीन थे। उन्होंने एक कॉइन भी बनाया था जिसके ऊपर उनका अपना खुद का सिंबल था, वो कॉइन था सोने का, ओके। अब हम चंद्रगुप्त पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वॉज अ सन ऑफ समुद्रगुप्ता। ही वॉज अ वेरी एक्सीलेंट एंड टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, उसने फर्स्ट रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन इशू करे थे। ही स्कोर्ड एट उज्जैन हैड 9 जेम, मतलब 9 रत्न थे उसके, उसमें से एक था कालिदास और हरिशन जो पोएट थे, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था।
करके जो पोएट जिन्होंने जो पोएम्स लिखी थी, ठीक है। फिर उज्जैन वॉज मेड सेकंड कैपिटल। फर्स्ट कैपिटल क्या था उस समय पे? पाटलिपुत्र था, और सेकंड कैपिटल था उज्जैन, ठीक है। ही obtained द रिच किंगडम इन गुजरात एंड सौराष्ट्र। उसने गुजरात एंड सौराष्ट्र में रिच किंगडम ऑब्टेन किया था अपने समय पे। फिर ही अटैक गुजरात एंड एंडेड शाकंभरी डायनेस्टी। ही एडॉप्ट द टाइटल ऑफ शाकारी। उसने कौन सा टाइटल एडॉप्ट करा था अपने समय पे? शाकारी, ठीक है। द अब चंद्रगुप्त डायनेस्टी का एंड किस तरीके से हुआ? एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता हिज मैजेस्टी सन कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता था उसका, चंद्रगुप्ता का जो मैजेस्टी सन था वो कुमार गुप्ता था जब उसने अपना शासन लिया। तो वन केम टू थ्रोन, जब अपने राजपाट उसने संभाला। 413 एडी के बाद जब उसने रूल करा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्वेंशन किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर ही वॉज अ ग्रेट वर्शिप ऑफ लॉर्ड कार्तिया। वो लॉर्ड कार्तिया का बहुत ज्यादा मानता था। और फिर स्कंदगुप्ता वॉज सन ऑफ कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता का जो बेटा था वो था स्कंदगुप्ता। वीक रूलर था, वैसे ही वॉज ए वेरी ब्रेव सन बट वीक रूलर, अच्छी तरीके से शासन को नहीं संभाल पाया। तो धीरे धीरे इस समय पे कहीं शासन वाले आए, रूल करे, कई डायनेस्टी आए, रूल करे और गए। धीरे धीरे इस तरीके से करते करते इनका शासन था, जो गुप्ता एम्पायर का शासन था, वो वीक हो गया। और गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इन 558। गुप्ता शासन का अंत हो गया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे। गवर्निंग बॉडी डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट था सेंट्रल, सेकंड था प्रोविंशियल एंड थर्ड था लोकल। उन्होंने 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया था। अब हम इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन गुप्ता एज की बहुत सही थी, वही उनका गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था वो समय का, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ दैट टाइम। उस समय पे वहाँ पे शुगर केन इन गंधार में बहुत अच्छा उसका प्रोडक्ट था। फिर ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर, राइस सिल्क इन बंगाल, कॉटन इन गुजरात, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन था उस समय पे, ठीक है। कॉटन, सिल्क, स्पाइस एक्सपोर्ट किया जाते थे दूसरे शहरों में, जैसे कि यूरोप में ये सारी चीजें यहाँ से इंडिया से जाया करती थी। गोल्ड सिल्वर आइटम भी उस समय पर एक्सपोर्ट हुआ करती थी बाहर के देशों में। अब कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज, ठीक है। साइंस, मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। 4 बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब चीजों का इन्वेंशन किया था और बुक्स लिखी थी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आर्यभट्ट, जिन्होंने कौन सा सिस्टम किया था? 0 डेसिमल नो सिस्टम, यानी 0। इनकी जो बुक का नाम था आर्यभट्टम। वो जो उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम ये था। और शून्य सिद्धांता, ये वाली जो 0 था, शून्य सिद्धांता जो बुक का नाम था जो उन्होंने लिखी थी। फिर दूसरे थे वराहमिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांता एंड विराट संहिता जो उनकी बुक का नाम था, उन्होंने ये पंच सिद्धांता बुक लिखी थी, ठीक है। थर्ड है ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी न्यूटन ग्रेविटी से पहले इन्होंने ये सोचा था लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। और इनके जो बुक का नाम था ब्रह्म सिद्धांता। फोर्थ है भास्कर, महाभास्करा एंड लघु भास्करा, जो इनकी बुक का नाम है। तो ये हमारे देश के 4 बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कहीं ना कहीं इनके नाम इनके सैटेलाइट से के नाम से जुड़े हुए हैं। और ये जो 4 साइंटिस्ट हैं हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट। ओके, एम्पायर हर्षवर्धन।
Harshvardhan was the most powerful ruler of Gupta dynasty. Empire Harshvardhan was last great empire of ancient India. Was powerful empire थे वो अपने समय पर, ठीक है। उन्होंने अपना एम्पायर कहाँ स्प्रेड करा था, कौन सी जगह स्प्रेड करा था, वो है मगध, ओडिशा, सरस्वत, गौड़ और मिथिला। इन जगह पे उन्होंने अपना एम्पायर स्प्रेड करा था। Hers has a passion of art, literature and education. दूसरा, Hers was regarded powerful king in north of Narmada. और इसके साथ दूसरा वो बाहर वाली कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन किया करते थे, उनके साथ व्यापार करते थे, धंधा बिजनेस वगैरह किया करते थे, इसीलिए रिलेशन बहुत अच्छे से उनके साथ मेंटेन करके हमेशा रखते थे। अब पुलकेशी के बारे में करेंगे। पुलकेशी was most powerful ruler in south. He ruled almost for 40 years. 40 साल तक उन्होंने रूल किया। और कौन से रीजन पे उन्होंने रूल किया? कर्नाटका, महाराष्ट्र, कोंकण। ओके, थैंक यू।